हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे नर्मदा नदी उल्टी क्यों बहती है। देश की लगभग 400 नदियां, जिनमें से कुछ को देवी के समान पूजनीय माना जाता है। इस पवित्र नदियों की विधिवत पूजा भी की जाती है। इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती और नर्मदा जैसी कई नदियां शामिल हैं। ऐसे में नर्मदा को भी आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अधिकांश नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में मिलती हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि ये उल्टी क्यों बहती हैं। नर्मदा नदी की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी भगवान शिव के शरीर से उत्पन्न हुई मानी जाती है, इसलिए इसे शिव पुत्री या शंकरी कहते हैं। यह भी माना जाता है कि इस नदी के किनारे पाए जाने वाले पत्थर शिवलिंग के आकार के होते हैं, जिन्हें बाण लिंग कहा जाता है, और यह हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय माने जाते हैं। मतलब इनको पूजा की जाती है। जो लोग नर्मदा नदी में जाते हैं उनको शायद ये पता होगा। एक कथा के अनुसार भगवान शिव जब मैकल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब उनके शरीर से गिरी पसीने की बूंदें से एक सरोवर बना था, जिससे एक सुंदर कन्या प्रकट हुई थी। देवताओं ने इस कन्या का नाम नर्मदा रखा और तभी से इसे नर्मदा कहा जाने लगा। नर्मदा नदी सारी नदियों के अलावा नर्मदा नदी ही है जो उल्टी बहती हैं। नर्मदा नदी के उल्टे प्रवाह की पौराणिक कथा। नर्मदा के विपरीत दिशा में बहने से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। नर्मदा राजा मेकल की पुत्री थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति गुलाब कावली का फूल लाएगा वही नर्मदा से विवाह कर सकेगा। राजकुमार सोनभद्र ने यह चुनौती तो पूरी की और उनके विवाह की तैयारी भी शुरू हो गई। मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने ही जो लोग होते हैं वो धोखा देते हैं, क्योंकि बाहर के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती है। तो विवाह से पहले नर्मदा ने राजकुमार को देखने की इच्छा जताई और अपनी सहेली जोहिला को संदेश लेकर भेजा। जब सोनभद्र ने जोहिला को देखा तो उन्हें नर्मदा समझकर प्रेम प्रस्ताव रख दिया। जोहिला इस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकी और दोनों का प्रेम संबंध बन गया। जब ये प्रेम संबंध बन गया, ये बातें जब नर्मदा को पता चली तो इस बात का उन्होंने क्रोधित तो हुई ही, विरोध भी किया और जीवन भर अविवाहित रहने का संकल्प ले लिया। इसी नाराजगी में उन्होंने विपरीत दिशा में बहना शुरू कर दिया और अंत अरब सागर में जाकर मिल गई। तभी से नर्मदा को एक कुंवारी नदी के रूप में पूजा जाता है और इसके हर कंकड़ को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। तो कैसी लगी ये कथा ज़रूर बताएं। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, मेरी कल की भी वीडियो है फ्रेंड्स, महाकाली कृष्ण वाली, जरूर देखें।